इंडियन राइट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमन को अच्छी खासी राइट मिलती है, चाहे वो क्रिमिनल हो या एक आम सिटीजन हो। देखिए 1992 के बाद 5,500 से भी ज़्यादा लोग भारत से यूके भाग चुके हैं फ्रॉड करने के बाद। बहुत ही अजूबे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वाइल इंडियन फ्रॉडर्स रन टू यूके आफ्टर फ्रॉडिंग। जिसके लिए मैंने कल एक शॉर्ट भी अपलोड की थी, जिस पे कुछ ज़्यादा खास व्यूज़ आए नहीं, 60 to 70 व्यूज़ थे उसके ऊपर। तो आज मैंने सोचा उसी टॉपिक के ऊपर एक लॉन्ग टर्म वीडियो लाई जाए। सो आपको जैसे पता है, विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी, ये 3 मेन फ्रॉडर थे जो इंडिया से यूके भाग गए थे फ्रॉड करने के बाद। अब इन्होंने फ्रॉड किस तरह किया गया था? विजय माल्या, जिनकी फ्लाइट्स थी किंगफिशर, जो पहले तो एकदम लग्जरी पैटर्न प्रोवाइड कर रही थी आपको जब वो आप जाते थे, 2008 में स्टार्ट हुई थी। इतनी लग्जरी थी कि इसमें कोई मिडिल क्लास आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता। और किंगफिशर के बाद एयर डेक्कन भी इन्हीं की फ़्लाइट थी, जो इन्होंने सस्ते दामों में शुरू की थी। उसके बाद नीरव मोदी और ललित मोदी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए विजय माल्या पहले तो अपना 1955 में इनका जन्म होता है और 2008 में एक कंपनी खरीदते हैं एयरलाइंस की, किंगफिशर। ठीक है, किंगफिशर खरीदने के बाद ये उसमें एकदम लग्जरी प्रोवाइड करते हैं, लग्जरी वेपन आपको एकदम प्रोवाइड करते हैं सब कुछ, और एकदम मतलब कि अच्छी एक क्लास फ्लाइट थी, लेकिन इसका प्राइस काफ़ी हाई हुआ करता था, जिसकी वजह से पहले 3 ईयर्स में ये फ़्लाइट काफ़ी चढ़ी, काफ़ी मतलब फैल गई, लेकिन उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स ये बिल्कुल ही ठप पड़ गई। उसके बाद नीरव मोदी और ललित मोदी, इनका भी कुछ खास बिजनेस चला नहीं, और ये भी इंडियन के बैंक से हज़ारों करोड़ों लोगों का लोन लेके यूके भाग गए। अब एक सवाल आता है कि कोई भी इंडियन फ्रॉडर जो है वो फ्रॉड करने के बाद यूके क्यों भागता है? देखिए इन तीनों ही फ्रॉडर्स में 3 चीज़ें कॉमन है। पहली, ये तीनों ही इंडिया से फ्रॉड कर यूके भाग गए फ्लाइट लेके, जब इनसे लोन नहीं चुकाया गया था। और इन तीनों का नाम ही दर्ज है इंडियन केस ऑफ फाइल में, क्रिमिनल्स के केस में, जहाँ पे इन तीनों का नाम दर्ज है, और आज तक इंडिया इनको यूके से वापस नहीं ला पाया। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंडिया इन फ्रॉडर्स को यूके से अभी तक इंडिया वापस क्यों नहीं ला पाया? देखिए यूके में इंडियन राइट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमन को अच्छी खासी राइट मिलती है, चाहे वो क्रिमिनल या एक आम सिटीजन हो। देखिए वहाँ पर जब यूके में लोग जाते हैं तो ये यूके इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन है, वहाँ पे उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन 1992 में एक ट्रीटी साइन की गई थी इंडिया और यूके के बीच में कि जो भी क्रिमिनल भारत से भागकर यूके आता है उसको जो है इंडिया पूरे प्रोसेसिंग के दौरान पूरी मतलब लिस्ट निकालने के बाद उनको इंडिया वापस ला सकता है और पनिश कर सकता है। लेकिन उस ट्रीटी के बाद आज 2023 तक की मात्र एक ही ऐसा बंदा है जो वहाँ से वापस आ सके, जिनका नाम था नीरू भाई मणित भाई मोदी। देखिए जब ये फ्रॉडर्स यहाँ से यूके भागते हैं तो इनको वहाँ की बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए 2 मिलियन पाउंड चाहिए होते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि 2 मिलियन पाउंड से इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सबसे बड़ा रीज़न है यूके एक थोड़ा डाउन टू अर्थ देश है, जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, सिवाय एक पेरिस के। पेरिस ही है जहाँ पे आईफल टावर बना, और वहाँ पे भी फ़िलहाल बहुत मंदी चल रही है। तो जब ये फ्रॉडर्स भारत से यूके जाते हैं तो वहाँ पे इनको 2 मिलियन पाउंड वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से 2 मिलियन पाउंड मतलब 70 लाख के करीब, जिसकी वजह से जो यूके की गवर्नमेंट है, यूके की बैंक है, यूके का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ से यहाँ चली जाता है, इतना हाई हो जाता है। तो इन सब ने 70 लाख दिया। अब ये पूरे ऐशो आराम से वहाँ पे यूके में जा रहे हैं। और पता चला कि ललित मोदी बोल रहा हूँ, पता चला कि विजय माल्या का वहाँ पर फ्लैट भी है, वहाँ पर फ्लैट हैं, बंगले हैं यूके में, जाके वहाँ पे वो अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। तो जो इंडिया से वो फ्रॉड करके भागी उसका क्या? अब उसका तो अभी तक कोई रूल आया नहीं है, तो उसके बाद हम आपको कुछ बता सकते हैं। देखिए जब यहाँ से ये लोग भारत से जाते हैं
तब इनको यूके में प्रोटेक्शन दी जाती है, जिसकी वजह से ये उधर ही फंस जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। यूके में इनको 2 मिलियन पाउंड तो इन्वेस्ट करने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इन्वेस्ट करने के बाद इनको हमें फुल सिक्योरिटी, फुल प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ट्रीटी के अनुसार इनको वापस आना चाहिए, लेकिन भारत अभी इनको नहीं ला पाया। 1992 के बाद 5,500 से भी ज़्यादा लोग भारत से यूके भाग चुके हैं फ्रॉड करने के बाद, जिसमें 3 नाम हैं मेन: विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी। विजय माल्या की कहानी कुछ ऐसी है। विजय माल्या देखिए, पहले तो उनकी एयरलाइंस थी, 2 एयरलाइंस थी, किंगफिशर और एयर डेक्कन। उसके बाद एक किंगफिशर नाम की एक बोतल आती है, वो अभी भी इंडिया में चल रही है, जो कोई और शायद इस बात कंट्रोल कर रहा है, वो भी इनकी फ़िलहाल चल रही है किंगफिशर नाम से। देखिए विजय माल्या की जो फ़्लाइट थी किंगफिशर, उसमें फुल लग्जरी थी, बहुत पैसा था उनके पास, इसलिए 2011 तक वो फ़्लाइट एकदम ऊपर चली गई थी और उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई थी ग्लोबल एनकैप के द्वारा। और बाकी फ़्लाइट जैसे एयर डेक्कन, ये छोटी मोटी फ़्लाइट थी जो सस्ते लोगों के लिए थी, मतलब जो कम पैसा अफोर्ड कर पाते, जो कम पैसे में ज़्यादा उड़ान भरना चाहते थे। और विजय माल्या ने इस फ़्लाइट को भी अब अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद होता कुछ ऐसा है, विजय माल्या की लग्जरी जो थी ये 2011 के बाद एकदम कम पड़ने लग पड़ी, लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बहुत महंगी थी और इसमें सिर्फ लग्जरी थी और कुछ नहीं था, और ये काफ़ी स्लो चलती थी। तो लोगों ने उसके बाद इसी फ्लाइट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, जिसके बाद से 2017 में विजय माल्या की फ़्लाइट जो है वो बंद हो गई और विजय माल्या 2018 में फ्रॉड करके यूके भाग गई।